आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। एक और दिन बहुत प्यार से प्रभु हम सबको दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से एकत्रित किया है। धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा आजा पेंतकोस्त पर्व के लिए हम स्पेशल प्रार्थना में है, मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी जिंदगी में महान कार्य करने वाला है। मुझे पता है आप शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे, आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, आपके निवेदनों को कमेंट सेशन में देख रहे, सबको प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे। कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। प्रभु का वचन है हमें शक्ति देने वाला। विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे टेस्टिमनीज प्रभु हमारे बीच में दे रहे। धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चमत्कारों से भी ज्यादा प्रभु का प्यार, पवित्र आत्मा की शक्ति के जरिए पवित्र जिंदगी बिताना, यह है हमारी टारगेट। पाप से दूर रहना, पाप को छोड़ना, पवित्र जिंदगी बिताना। पेंतकोस्त पर्व के लिए जब हम तैयारी करते समय ये हमारे दिल में होना, बाकी सब प्रभु उसके साथ हमें देगा। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 4 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रोफेट यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 1। प्रभु यह कहता है, इज़राइल यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। बहुत सुंदर वचन है। आज मैं ये वचन पढ़ते समय प्रभु ने ये प्रेरणा दिया है। प्रभु ने मुझे ये बताया, ये वचन की प्रचार करते समय मैं पवित्र आत्मा को आपको सुनने वाला लोगों के जिंदगी में, परिवार में भेजूंगा और ये वचन उनके जिंदगी में पूरा करेगा। इसलिए बहुत आनंद के साथ ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। प्रभु का वचन है, इज़राइल यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। मैं आपको बताया, आपके मन में शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के पास लौटना पड़ेगा। प्रभु के पास, यह है पवित्र आत्मा की शक्ति। आप सबों के लिए यह वचन का अभिषेक भेज रहे। मुझे सुनने वाला परिवार में यह वचन पूरा होगा। मुझे सुनने वाला माता पिताओं की जिंदगी में यह वचन पूरा होगा। नौजवान बच्चों की जिंदगी में यह वचन पूरा होगा। बीमार भाई बहनों की जिंदगी में, आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सभी की जिंदगी में यह वचन का अभिषेक पूरा होगा। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु ने नबियों को यह बताया, वचन भेजो, पवित्र आत्मा की शक्ति अब वचन को पूरा करेगा। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये वचन आपको दे रहे और ये मेरा विश्वास है प्रभु इस पुरोहित की प्रार्थना सुन रहे। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, इज़राइल यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। मेरे पास लौटना चाहिए। इस दुनिया की ओर नहीं है। यह वचन में बहुत डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस है। मैं इसी वक्त प्रार्थना कर रहा हूं, मैं एक नौजवान बच्चों के लिए, जिंदगी में शांति पाने के लिए, आराम मिलने के लिए उधर उधर जा रहे, किसी व्यक्ति के पास, किसी एडिक्शन में प्रभु से दूर जा रहे हैं। आज ये वचन का डिलीवरेंस को रिसीव कर, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जिंदगी में महान कार्य कर रही। इसी वक्त प्रभु का वचन इज़राइल आपको बता रहे, बेटा बेटी यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। पवित्र आत्मा की अभिषेक है तो फिर हम इधर उधर नहीं जाएगा, प्रभु के पास। कारण क्या है? हमारी जो अगुवाई कर रहे, हमें लीडिंग कर रहे कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु के पास ही हमें लेके आएगा। हमारा काउंसलर है, गाइड है, पैराक्लीट। प्रभु का वादा है
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित उसका अध्याय 1 पद संख्या 8 में, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। क्या सामर्थ्य है? यह है सामर्थ्य प्रभु के पास आने के लिए, पाप को छोड़कर प्रभु के पास आने के लिए। यह अभिषेक को रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। एक और बार ध्यान से प्रभु का वचन सुन। यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए, मेरे पास लौटना चाहिए। आसमानी बाप पवित्र आत्मा को भेजकर यह वचन सुनने वाला आपको बता रहे, बेटा बेटी मेरे पास लौटना। इसके लिए पवित्र आत्मा को रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इसी वक्त प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे, जितने भी बच्चे प्रभु से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, माता पिता की कहना नहीं मान रहे, परिवार से बिल्कुल आउट, उनके लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा के अभिषेक आज इनको वापस लेके आने दो। प्रार्थना कर। पति पत्नी के बीच कुछ कंफ्यूजन, आपसे दूर है, डिवोर्स की सोच। आज भी मुझे एक फोन आया था, रो रो के अलग हुआ है, इस दुनिया की ओर जा रहे हैं, उनके लिए वचन भेज रहे हैं। जितने भी परिवार में अशांति है, कंफ्यूजन है, ये वचन को रिसीव कर, रिसीव कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु के पास वापस लौटना है। अनॉइंटिंग को रिसीव कर, रिसीव कर। डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस इसी वक्त। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का वचन एक और बार ये वचन सुनो, स्टडी करना है ये वचन को। यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए, लौटना चाहिए। रोज हम प्रार्थना करते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। रोज मैं आपको याद दिलाता हूं, संतबत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनके बीमारियों को दूर कर दिया, रोगियों को चंगा किया। डिलीवरेंस दे रहे शब्द मात्र से। इसलिए आज ये वचन को बार बार बोलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। यह मेरा विश्वास है, प्रभु ने यह प्रेरणा दिया, एक वचन उनको बार बार बोलते हुए प्रार्थना करना। यह वचन का अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक इनकी जिंदगी में मैं उनको दूंगा, यह प्रभु का वादा है। और इसी वक्त ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा हो रहे हैं। हमारे जिंदगी में चिन्ह तथा चमत्कार प्रभु करने का समय है, हमें डिलीवरेंस देने का समय है। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। धन्यवाद, धन्यवाद। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए वचन को विस्तार में हम देखेंगे। इज़राइल, यदि तुम लौटते हैं तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। यदि तुम अपने सामने से अपनी देव मूर्तियों को दूर करोगे तो तुम फिर नहीं भटकोगे। पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे जिंदगी में आते समय हमें देखो, हर एक देव मूर्तियों को, इसका मतलब है बुरे आदत, एडिक्शन, गुस्सा, ये सब कुछ हमारे दिल से दूर रखने के लिए शक्ति मिल रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को हम रिसीव करते समय याद रखना, पवित्र आत्मा को हम रिसीव कर रहे हैं। पेंतुकोस्त की तैयारी है, पवित्र आत्मा की शक्ति को ग्रहण करने के लिए यह है मेन तैयारी। प्रभु का वचन हमें बता रहे, यदि तुम अपने सामने से अपनी देव मूर्तियों को दूर करोगे तो तुम फिर नहीं भटकोगे, भटकोगे। हम ये वचन को रिसीव करते समय माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। माता मरियम की कासमदित सदा संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हर रोज हमें दे रहे हैं।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम आगे पढ़ते हैं। यदि तुम सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से जीवित ईश्वर की शपथ खाओगे तो राष्ट्रों को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दे रहे पेंतकोस्त की तैयारी में हम किस तरह तैयारी में रहना है। पाप स्वीकार करना है, ये नहीं सोचना है फीस्ट ऑफ पेंटकोस्ट, पेंतकोस्त का पर्व ऐसे एक आम पर्व है, नहीं जी, एक स्पेशल फीस्ट है, ये स्पेशल त्योहार है। हमारी जिंदगी में आशीष और बरकत मिलने का समय है। पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा का पर्व है पेंटकोस्ट, इसलिए तैयारी चाहिए। और प्रभु का वचन आज हमें बता रहे, यदि तुम लौटते हैं तो मेरे पास लौटना, मतलब है प्रभु के पास लौटना है। अपने सामने से देव मूर्तियों को दूर रखना, पाप को दूर रखना, एडिक्शंस को दूर रखना, ये दुनिया से मिलने वाले 5 मिनट 10 मिनट वाले खुशी दूर रखना। और क्या करना है? प्रभु का वचन ये बता रहे, सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से हमारे हृदय में अंकित होना है। न्याय, सच्चाई, निष्कपट हृदय, निष्कपट हृदय। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम रिसीव करते समय पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा दे रहे, बेटा बेटी पाप को छोड़ दे। और इसके साथ संत माइकल महादूत प्रभु का यह वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं निष्कपट हृदय से प्रभु को प्यार करने के लिए, प्रभु के पास वापस आने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8 हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य शक्ति प्रदान करेगा। यही हो रहा है इसी वक्त। आपका जिंदगी बदलेगा। मैं इतना टेंशन नहीं लेता हूं। आपके कमेंट सेशन में आपके जरूरतों को देके वीसा, पासपोर्ट, हीलिंग, ये सब सेकेंडरी है, मेन है पवित्रता की जिंदगी। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, मेरे और आपके पुनरुद्धार के लिए, डिलीवरेंस के लिए, और कोई मकसद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन जीवन देने के लिए बाकी सब कुछ आएगा। मुक्ति, साल्वेशन, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करने के लिए यह है वचन। आज ये वचन को रिसीव कर, यदि तुम सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से जीवंत ईश्वर की शपथ खाओगे तो राष्ट्रों को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद। पवित्रता की जिंदगी है तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, ब्लेसिंग, पासपोर्ट, सब कुछ आपके लिए है, डरो मत। हीलिंग आपके लिए है, डरो मत। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और बार प्रभु का वचन आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि तुम लौटते हैं तो
मेरे पास लौटना है, अपने सामने से देव मूर्तियों को दूर करना, न्याय सच्चाई निष्कपट हृदय से प्रभु के पास वापस आना है, प्रभु के पास वापस आना है। और उसके साथ प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, इसी तरह पाप को छोड़कर आने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन हमें बता रहे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको, प्रभु का आशीर्वाद। और उसके साथ और वे उस पर गौरव करेंगे। और आगे, क्योंकि प्रभु यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों से यह कहता है, अपनी पड़ती जमीन को जोतो और कांटों में बीज मत बोवो। प्रभु हमें बता रहे हैं किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है, किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है। एक एक वचन को हमारे दिल में रखना है, दिल में रखना, इधर उधर फेंकना नहीं, बहुत ध्यान से जिंदगी में आगे बढ़ना। प्रभु का वचन पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु के लिए अपने शरीर और अपने हृदय का खतना करो। हमें पता है पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में, हमारे हृदय में आते समय हमारे जिंदगी में शरीर और अपने हृदय का खतना, शरीर और हृदय का खतना, यह है पश्चाताप। पश्चाताप, पाप को कूड़ा समझकर फेंकना, यह मेरी जिंदगी में यह बुराई है और इसको पवित्र आत्मा की शक्ति को रिसीव करते हुए मुझे ये पाप नहीं चाहिए। मेरा प्रभु ने मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया है, ये समझकर प्रलोभन आते समय विश्वास के साथ शैतान को ये बोलना, निकल जा, हट जा शैतान, मुझे ये कुछ ही नहीं चाहिए। इसको बोलते हृदय और शरीर का खतना। पेंतकोस्त के पर्व की तैयारी में ये वचन से भी बहुत अच्छा वचन और नहीं है। हृदय और शरीर का खतना, इसका मतलब है पवित्र आत्मा की अग्नि को रिसीव करने के लिए हमारे शरीर को तैयारी करना। माफी दे दो, सॉरी मांगो, पाप को छोड़ो, एडिक्शंस को बोल नो, और तैयारी में आगे बढ़ो। आपके जिंदगी में आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में जब पवित्र आत्मा की अभिषेक को मैं अनुभव किया है, उसको वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कदम पर सेकंड में हमें आवाज सुनता रहेगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एक रिश्ता है, आपके हर एक दिन, हर एक सेकंड को पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, लीड करेगा। हमारे टेंशन ऐसे ही दूर हो जाएगा, सहायता मिलेगा। आइए जी हम प्रार्थना करेंगे, शरीर और हृदय की खतना। प्रभु का प्रोमिस को, वादा को रिसीव करेंगे, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। धन्यवाद देते हुए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु के पास पाप को छोड़कर वापस आने के लिए, हमें बुलाने के लिए और वो कृपा देने के लिए धन्यवाद, और हमें आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, शरीर और हृदय की खतना, अपने सामने से देव मूर्तियों को दूर करना, निष्कपट हृदय से प्रभु की आराधना करना, सच्चाई से एक दूसरों के साथ व्यवहार करना, न्याय से एक दूसरों के साथ जिंदगी बिताना। प्रभु हमारे जिंदगी में संधि का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक परिवार में देने वाला ब्लेसिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु
धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जितने भी भाई बहन पाप को दिल से निकाल रहे, इसी वक्त पश्चाताप कर रहे, पवित्र जिंदगी की एक मांग कर रहे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे, उन सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर हर बीमारी आपके शरीर से दूर होने दो। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी, थायराइड की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कैंसर पेशेंट्स को यीशु मसीह के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। शुगर की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में जो प्रॉब्लम यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। माइग्रेन, सिर दर्द यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम, आस्मा की प्रॉब्लम यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी, हर बैक्टीरिया, वायरस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु यीशु मसीह के गावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जा। प्रभु का एक वचन आज इसी वक्त हमारे जिंदगी में प्रभु पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक एक नौजवान बच्चों को, भाई बहनों को समर्पित करता हूं। प्रभु पाप के बंधनों में फंस गया है, आज तुम वापस लौटना है। सच्चे हृदय से, निष्कपट हृदय से प्रभु के पास ही वापस लौटना है। ये वचन की इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, शैतान के हर एक ताकत यीशु मसीह के पवित्र नाम पर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों का जिंदगी से इसी वक्त निकल जा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको डिलीवरेंस दे रहे यीशु मसीह के पवित्र नाम पर धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, जिन परिवारों में शांति नहीं है, कोर्ट केस, डिवोर्स की सोच, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान, शांति भेज दे। प्रभु गरीबी की हालात हमारे परिवार से दूर होने दो यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। जिनको बच्चे का वरदान नहीं, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आशीष मिले। बाहर जाने में रुकावट यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को ब्लेसिंग मिले। आपके जॉब एप्लीकेशंस में, पीआर एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसी वक्त प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु आपको दे रहे। धन्यवाद देते हुए ये ब्लेसिंग को रिसीव करना, पुरोहित का ब्लेसिंग पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु के पास वापस लौटने के लिए, पूरे हृदय से वापस आने के लिए, सच्चाई, निष्कपट हृदय से प्रभु को प्यार करने के लिए हमें ब्लेसिंग दिया है। एक दूसरे के साथ प्रेयर को शेयर करना है। अगर आपको ब्लेसिंग मिल रही है ये प्रार्थना में भाग लेते हुए, तो एक दूसरों को ये प्रार्थना पहुंचाना है, आपकी ड्यूटी है। और हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।